बिग बॉस की टीआरपी खत्म, लोग देख नहीं रहे उसको, और जो देख रहे हैं वो मूर्ख हैं जो ऐसे लोगों का देखते हैं। केबीसी धड़ाम गिर गया है। महानायक को लोगों ने बताया कि तुम महानालायक हो, लायक होते तो तुम सुशांत की बात पर बोलते, दिशा सालियान पर बोलते, जब कंगना रनौत का घर टूट रहा था तब बोलते, लेकिन नहीं बोले। तो आज अगला नंबर अब लक्ष्मी बॉम्ब का है। अक्षय कुमार को भी अब पटकनी देनी है और उसको बताना है कि बेटा तुम एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो, लोगों के दिलों में राज करते हो, लेकिन रियल लाइफ में आप ऐसे होते तो लोग आपके साथ खड़े होते। अब आपने मूवी बनाई है डाउन, अब आप ठीक है, आप कमेंट तो बंद कर दोगे ना, डिसलाइक वाला कर दो। हम डिसलाइक कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा मूवी चलेगी नहीं। खोल के देख लो जरा लाइक डिसलाइक, आपको 1 घंटे के अंदर पता लग जाएगा। तो अब ये मूवी चलनी नहीं है, पूरी जनता आक्रोशित है, और ऐसे जितने भी हीरो आएंगे कोई मूवी चलने वाली नहीं है। लेकिन कंगना रनौत अगर कोई मूवी बनाएगी, कोई सीरियल बनाएगी, उसको लोग हाथों हाथ लेंगे। कंगना जी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूं कि अच्छा मनोरंजन और अच्छी फिल्म की इंतजार में लोग हैं, जल्दी से एक सीरियल ही बना के रहो तो इस दुनिया में बॉलीवुड वालों को पता लग जाए कि अब इस देश का मूड क्या है, देश के विरुद्ध काम करने वालों का क्या हश्र होता है, और देश के साथ खड़े होने वाले और देशभक्त कलाकारों के साथ देश कैसे खड़ा होता है। ये तभी पता लगेगा कि जब इन अक्षय कुमार की मूवी धड़ाम जाएगी, ये जो केबीसी धड़ाम जाएगा, बिग बॉस 0 हो जाएगा, और कंगना रनौत की कोई मूवी आई और वो हिट हो गई तो यहां तय हो जाएगा कि किस तरह का मनोरंजन भी हमको चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अक्षय कुमार की जो लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है, उसमें अब व्यूअर जो है, देशवासी उसका जो है उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत उस बड़े इतने बड़े जो है मर्डर मिस्ट्री में जो है एक भी जो है कमेंट्स नहीं दिया। लास्ट में वो जो है सहानुभूति दिखाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि हमारी जो है फिल्म जल्दी से रिलीज होने वाली है, तो उसमें। और जब ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा तो उसमें जो कमेंट्स बॉक्स में जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें ये कह रहे कि हम डिसलाइक करते हैं, इस मूवी का जो है बहिष्कार करते हैं। और इसी क्रम में जो मूवीज़ का जो कमेंट्स आते हैं, उसमें लाइक और डिसलाइक का जो ऑप्शन होता है वो भी बंद कर रखा है, ताकि इसमें कोई लाइक और कितने लाइक हुए कितने डिसलाइक हुआ वो पता न चल पाए जो व्यूअर को। तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बॉलीवुड मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, इस तरह से क्या रहस्य है और क्या मतलब है इस तरह से जो लाइक और डिसलाइक जो है, ये जो लक्ष्मी बॉम्ब जो है अभी रिलीज हो रही है, तो उसमें जो है अक्षय कुमार का क्या आशय है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, एक फिल्म में इससे पहले एक मूवी आई थी जो सुशांत के विरोध में है या उसके मुद्दे पर मौन है, सड़क। और उस सड़क के टाइम में उनको घमंड होगा ऐसा या भूल होगी कि लोग बाग सुशांत की मौत को भूल जाएंगे, लेकिन पूरे देश की जनता इस समय जागरूक है और ये तय कर चुकी है कि बॉलीवुड में जिन भी लोगों ने सुशांत सिंह की मौत पर अपनी चुप्पी साध के रखी, उसकी मौत की जांच की मांग पर आवाज़ नहीं उठाई, जो उसके साथ नहीं खड़े हुए, कंगना रनौत के साथ नहीं हुए, दिशा सालियान के साथ खड़े नहीं हुए, उन लोगों को सबक सिखाना है। और ये तय हो गया, लोगों के ऊपर खुलासा हो चुका है कि ये बॉलीवुड गैंग है जो ड्रग माफियाओं से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं अपने एजेंडे को सेट करता है। और ये गिरोह पूरा नेपोटिज्म वाला है, जहां एक खानदानवाद, परिवारवाद, इस तरह का लोग चलते हैं। तो अब इस सबको सबक सिखाने के लिए जनता ने तय किया, तो सड़क को रिलीज होने के पहले ही इतने डिसलाइक मिले कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कोई लोग उनको खरीद लेते। सेम यही अब जो फिल्म आ रही है लक्ष्मी बॉम्ब को ये जान गए कि सड़क में लोगों ने क्या हाल किया था। अभी अक्षय कुमार को थोड़ा भ्रम था कि मैं देशभक्ति की बड़े बातें करता हूँ, मिलिट्री वालों के बीच में गया हूँ, मोदी जी का मैंने इंटरव्यू लिया है, मोदी के हित की बड़ी बातें करता हूँ। ठीक है, आपने मोदी के फेवर में कोई बात की हो, देश के हित में बात की हो, देशभक्ति की कुछ मूवी बनाई हो, है तो एक्टिंग ना। आप मोदी जी से भी मिलने गए तो एक्टर हो, एक्टिंग कर दी अच्छी आपने, आपकी एक्टिंग के लिए हम ताली बजाते हैं। लेकिन आपको रियल लाइफ में जो परफॉर्मेंस देनी थी, जिस समाज में आप रहते हो अक्षय कुमार जी, आपका समाज है बॉलीवुड, उस बॉलीवुड के समाज में आप रियल हीरो किस टाइप के हैं, रियल करेक्टर आपका क्या है, ये देश की जनता को अब पता लगा। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं जिस नगर में रहता हूं, मैं
बाहर यहां मीडिया में अच्छी अच्छी बातें करूं, बहुत बढ़िया लेक्चर दूं, लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, और जहां मैं रहता हूं वहां मैं शराब लड़खड़ाते हुए जाऊं पीकर, वहां मैं भ्रष्टाचार करूं, व्यभिचार करूं, तो लोग मेरी जबान पकड़ लेंगे और कहेंगे ये कौन है भाई, एक्टिंग तो करता है, चैनल पे जाके बड़ी बड़ी बातें बोलता है, ये संतों का खुलासा करते हैं ना हम लोग कि ढोंगी बाबा है। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो एक्टिंग कुछ और करते हैं, रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। ठीक इसी तरह ये बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, इनको हम देख रहे हैं कि ये एक्टिंग तो कुछ भी करेंगे, एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं ये। तो एक्टिंग करने में अक्षय कुमार भी बहुत बढ़िया है, सब उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान की भी एक्टिंग बड़ी अच्छी है, बहुत लोग पसंद करते हैं जी। दबंग है, लड़कियों की इज्जत पे जो हमला करता है ये सलमान खान आके ढिशुम ढिशुम करके और उसकी इज्जत की रक्षा करता है। लेकिन रियल लाइफ में क्या है? ये तो बॉलीवुड का जो परिवार है, जो उस मोहल्ले में रहते हैं, जो उस माहौल में रहते हैं, जो उस समाज में रहते हैं, वो ही बताएंगे ना। तो मैं तो रहता नहीं। इस समाज में कौन रहता है? इस समाज में रहती है कंगना रनौत, वो उसमें रही है। कुछ और बॉलीवुड के लोग हैं जो खुल के सामने आए हैं, और उन्होंने जो खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गई कि वहां जातिवाद चलता है, वहां धर्मवाद चलता है, वहां नग्नता चलती है, वहां लड़कियों से वैश्यावृत्ति कराई जाती है, वहां फिल्म देने के नाम पर लड़कियों का, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, वहां ड्रग माफिया पलते हैं, ड्रग बांटी जाती है, ड्रग खिलाई पिलाई जाती है, ड्रग खरीद कर लाई जाती है, ड्रग का धंधा करा जाता है, और तो और देश के विरोध में, सीए के नाम पर सरकार के विरोध में विद्रोह, देशद्रोह, ये घटनाएं करी जाती हैं। इसके लिए वहां गिरोह बनते हैं, एजेंडा सेट करते हैं, मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, ट्वीट करते हैं, अवार्ड वापसी करते हैं। ये कैसे कैसे ड्रामे करते हैं आप देखिए। ये एक एक्टर फिल्म में बनेगा पुलिस इंस्पेक्टर या सेना का आदमी, हम कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, नैरेटिव सेट हो जाता। साउथ में तो बहुत सारे लोग इसी से फिल्म उसमें राजनीति में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए। जयललिता का उदाहरण हमने देखा, राजकुमार का उदाहरण हमने देखा। यहां भी मीडिया में राज बब्बर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए उत्तर प्रदेश के। मीडिया में उस नाटक में आते थे, फिल्मों में, लोगों ने सोचा बड़ा अच्छा एक्टर है, लोगों को इंप्रेस करेगा, कांग्रेस ने शामिल कर लिया और राज बब्बर नाम रखा हुआ है। वैसे तो मोमडन है, तो लेकिन आप देखिए राजनीति में आगे, क्योंकि लोगों को प्रभावित करते हैं ये। लोगों को लगता है कि ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे, लेकिन अब लोग जान चुके हैं, क्योंकि अंदर की बात पता नहीं लगती थी। इस बॉलीवुड नाम के गटर में क्या क्या चल रहा है ये लोगों को पता नहीं लगता था, लेकिन आज मीडिया एक्टिव हो गया, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। अब बॉलीवुड के कुछ लोग देशभक्त हो गए, जिसके कारण से वो बाहर आकर खुलासा करते हैं। लेकिन जया बच्चन जी वो कहती हैं, अगर इसको कोई खुलासा कर रहा है कि उस गंदगी को साफ होना चाहिए, तो वो कहती हैं जो थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। अक्षय कुमार कुछ नहीं बोलते, ना तो उन्होंने जया बच्चन को ये कहा, अक्षय जी ने देशभक्त थे ना, तो बोलते जया जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कंगना भी हमारे परिवार की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो अक्षय कुमार ने एक शब्द नहीं बोला, उनको बोलना चाहिए था कि सुशांत सिंह राजपूत अपने ही परिवार का है। मोदी जी से मैं बात करूंगा, मैं तो इंटरव्यू लेके आया था ना, तो मोदी जी के आपके निकटता है वहां पहुंचने की, उस चैनल को आप साधन बनाते और मोदी जी से आग्रह करते, सोशल मीडिया पे ट्वीट करते, सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता कि चलो एक से एक और सामने आया। कौन आए? मुकेश खन्ना आए, टीवी कलाकार हैं लेकिन वो खुल करके आए। कुछ लोग आए, लेकिन बॉलीवुड में जो अपने को बड़ा समझता है वो क्या सोच रहा था, अरे सुशांत सिंह राजपूत तो वैसे ही छोटा सा बी ग्रेड का, हमसे कितना जूनियर, मर गया तो मर गया। मतलब यहां इस तरह का हीन भावना, इन लोगों के अंदर इतना अहंकार कि तुम बड़े कुछ छोटे, और छोटे के बारे में बोलोगे नहीं। दिशा सालियान मर गई, कोई नहीं बोल रहा। ये महेश भट्ट बुड्ढा जिस दिन मरेगा ना, आप देखना कितने टेसुए बहाएंगे, सफेद ड्रेस पहन पहन के जाएंगे वहां। कैसा नाटक करते हैं साले, कहते हैं महानायक। वो महानायक है ना, देखना जरा, बुखार हो गया था ना अभी कोरोना में, उनकी फैमिली बंद हो गई। ओहो लोग हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ओहो महानायक को बचाने के लिए यज्ञ करो भाई। क्यों? बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। अबे एक्टर है तो देखो ना एक्टिंग कैसी कर रहे हैं। रियल लाइफ में क्या है? रियल लाइफ में तो सुशांत के हत्यारों के साथ खड़े हैं, वो ड्रग माफियाओं के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए हवन करोगे? लेकिन हम लोग सेंटिमेंट है हमारे, जागृत हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं,
एक्टिंग को सच समझ लेते हैं और इसलिए हम इन एक्टरों के चक्कर में आ जाते हैं। अब इनको सबक सिखाने का समय आया है। लक्ष्मी बॉम्ब बिल्कुल कोई नहीं देखेगा, ये मनोरंजन के लिए फिल्में बनाते हैं, मनोरंजन हम और तरह से कर लेंगे। अब बहुत सारी ऑडियो वीडियो और मनोरंजन करना नहीं, अब तो ज्ञानवर्धन भी करना है। गूगल पे चाहे हम डांस देख लें, गाने देख लें, सीरियल देख लें, ये फिल्में नहीं देखेंगे इनकी, क्योंकि इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी है। इन लोगों ने बॉलीवुड की गंदगी क्लीन करने के लिए, जब एक महारानी खड़ी हुई, कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में बोलने की हिम्मत करी, तो ये कोई भी सामने नहीं आया। अरे मीडिया में आके आप बाइट देते हो, आज आप हाथ जोड़ रहे हो। ये सलमान खान कह रहा है मेरी मूवी को देख लेना है, बिग बॉस को कर देना। ये बिग बॉस में किस किस को लेके आ रहा है? आमिर खान की फिल्म में दंगल के रोल में जो पहलवान लड़कियां बनी थी, उसमें जो लड़की आई थी कश्मीर की, वो इसलिए मूवी वर्ल्ड को छोड़ के गई, बॉलीवुड को। जब उससे पत्रकारों ने पूछा भाई आपकी मूवी हिट हुई है, अब आगे कौन सी फिल्म में आओगी, तो कहती है मेरा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, मैंने यहां आके देखा कि मुझे खुदा से ये बॉलीवुड दूर कर रहा है, तो मैं इस चकाचौंध और मीडिया से दूर जा रही हूं, मैं अब खुदा की इबादत करूंगी। इसलिए इनके सभी प्रोग्रामों का बहिष्कार होना तय हो गया। बिग बॉस की टीआरपी खत्म, लोग देख नहीं रहे उसको, और जो देख रहे हैं वो मूर्ख हैं जो ऐसे लोगों का देखते हैं। केबीसी धड़ाम गिर गया है। महानायक को लोगों ने बताया कि तुम महानालायक हो, लायक होते तो तुम सुशांत की बात पर बोलते, दिशा सालियान पर बोलते, जब कंगना रनौत का घर टूट रहा था तब बोलते, लेकिन नहीं बोले। तो आज अगला नंबर अब लक्ष्मी बॉम्ब का है। अक्षय कुमार को भी अब पटकनी देनी है और उसको बताना है कि बेटा तुम एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो, लोगों के दिलों में राज करते हो, लेकिन रियल लाइफ में आप ऐसे होते तो लोग आपके साथ खड़े होते। अब आपने मूवी बनाई है डाउन, अब आप ठीक है, आप कमेंट तो बंद कर दोगे ना, डिसलाइक वाला कर दो। हम डिसलाइक कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा मूवी चलेगी नहीं। खोल के देख लो जरा लाइक डिसलाइक, आपको 1 घंटे के अंदर पता लग जाएगा। तो अब ये मूवी चलनी नहीं है, पूरी जनता आक्रोशित है, और ऐसे जितने भी हीरो आएंगे कोई मूवी चलने वाली नहीं है। लेकिन कंगना रनौत अगर कोई मूवी बनाएगी, कोई सीरियल बनाएगी, उसको लोग हाथों हाथ लेंगे। कंगना जी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूं कि अच्छा मनोरंजन और अच्छी फिल्म की इंतजार में लोग हैं, जल्दी से एक सीरियल ही बना के रहो, तो इस दुनिया में बॉलीवुड वालों को पता लग जाए कि अब इस देश का मूड क्या है, देश के विरुद्ध काम करने वालों का क्या हश्र होता है, और देश के साथ खड़े होने वाले और देशभक्त कलाकारों के साथ देश कैसे खड़ा होता है। ये तभी पता लगेगा कि जब इन अक्षय कुमार की मूवी धड़ाम जाएगी, ये जो केबीसी धड़ाम जाएगा, बिग बॉस 0 हो जाएगा, और कंगना रनौत की कोई मूवी आई और वो हिट हो गई, तो यहां तय हो जाएगा कि किस तरह का मनोरंजन भी हमको चाहिए। किस तरह से हमारी संवेदनाएं इन हीरो हीरोइन को, जिसको एक वीर और वीरांगनाएं कहते हैं, उनके साथ जुड़ी होती है। और जब कभी इनको मुसीबत आए, कभी बीमार आते हैं, तो हम इनको अपना आदर्श मानकर, जैसे जो महानायक है उसके जो है स्वस्थ होने के लिए बड़ी पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो अब देश का मूड जो है, आपने सही बताया कि देश का मूड बदल रहा है, क्योंकि इनका एक कलीग, इनका एक साथी जिस तरह से जिसका मर्डर हो गया था, एक भी शब्द इन्होंने नहीं बोला। इनके कथने और करने में अंतर होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।